वेलकम बैक माय चैनल। तो आप सब देख सकते हैं ये एक सिंगल बोर्ड है। तो आज मैं आपको इसकी वायरिंग समझाऊंगा और करके दिखाऊंगा। चलो तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और देखेंगे इसकी वायरिंग। तो सबसे पहले ये एक फ्यूज़ है, इसको बांध लेना है। मैंने इसे बांध लिया है एक सिंपल कॉपर के तार से। और ये 240 वोल्ट की एक लाइट है। चलो तो हम इसे खोल देते हैं। दोस्तों इसकी वायरिंग तो बहुत ही सिंपल है। ये खुल गया है। तो दोस्तों मैंने इसे खोल लिया है और उसके चारों स्क्रू निकाल देंगे और साइड पे रख देंगे। और ये मैंने चारों स्क्रू निकाल दिए और साइड पे रख दिए। ये ऐसा होता है मेरे अंदर से। मैंने 2 स्क्रू लगा के रखे हैं पहले से। और यहाँ से 2 वायर निकलेंगे, 2, और एक पॉजिटिव नेगेटिव। आप अर्थिंग का भी निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो ये निकल गया है। और ये स्विच है और ये प्लग है। तो पहले हम एक वायर लेंगे, क्योंकि आपको 2 वायर लेने पड़ेंगे, 2 लंबे। तो देख सकते हो ये ब्लैक एंड रेड वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको इस तरह सा इसके जैसा एक प्लग चाहिए। आप 3 पिन वाला यूज़ कीजिए, मेरे हिसाब से वही अच्छा है। तो पहले मैंने इसकी वायरिंग कर दी है। ये न्यूट्रल है और ये लाइन, इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और ये ग्राउंड है, इसका मतलब अर्थिंग। और ये 16 एम्पियर 240 वोल्टेज का है। तो पहले उसकी पॉजिटिव वायर को हम छील देंगे। तो इसे हमने छील लिया है। तो अब इस वायर को सबसे पहले ये यानी कि फ्यूज़ को निकाल देंगे और फ्यूज़ के फर्स्ट पिन में लगा देंगे ऐसे। और ये मैंने लगा दिया। दोस्तों फ्यूज़ का काम बस एक ही है। ज़्यादा लोड पड़ने पर उसका कॉपर का जो वायर होता है ना, वो जल जाता है। इससे अगर पावर, इसका मतलब आगे नहीं जा सकता वो पावर। तो दूसरा वायर एक लेंगे और वो सीधा स्विच में जाएगा। दोस्तों ये 2 वायर लाइट के, तो एक वायर इधर आएगा और ये इधर न्यूट्रल में। अब तो दोस्तों इसका एक नेगेटिव ले लेंगे, इसको भी छील देंगे और इस नेगेटिव को डायरेक्ट हम इधर लाइट के साथ दे देंगे कनेक्शन। अच्छे से कनेक्शन करें इस, क्योंकि वो बाद में निकल ना जाए, नहीं तो आप
आपका बोर्ड में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसलिए। और आप वायर ज़्यादा मत छिलिएगा, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टच भी हो सकते हैं। तो मेरा ये थोड़ा ज़्यादा ही कटा हुआ, तो मैं इसे इस कटर से काट लूँगा। आप कटर की जगह ये कट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको को टाइट कर देंगे अब हम। मैंने टाइट कर दिया, तो और एक वायर ले लेंगे और वो वायर सीधा इधर जाएगा लाइट, ये लाइट पर, लाइट का, और ये वायर सीधा जाएगा इधर। तो मैं इसे टाइट कर दे रहा हूँ और ये टाइट हो गया है। तो अब सिर्फ एक बचा है और ये फ्यूज़ का वायर है, और ये पॉजिटिव वायर यानी कि करंट पहले इधर से इधर होके इधर पास होएगा और स्विच ऑन करते ही सीधा पॉजिटिव इधर आएगा और नेगेटिव तो रनिंग है, इसका मतलब जैसे ही स्विच ऑन होगा तभी ये स्विच चलेगी। और ये वायर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। चलो तो अब स्विच की वायरिंग कर देते हैं। इसे फुल्ली टाइट कर देना है, जो कि मैंने कर दिया है टाइट। और ये एक बचा फ्यूज़ का वायर, हम उसमें जॉइंट कर देंगे ये वायर। तो दोस्तों आपने देखा कि इसकी वायरिंग बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे ही घर पे ही कर सकते हो। एक बार आपको मैं समझा देता हूँ कि इसकी वायरिंग कैसे है। ये पॉजिटिव है और इसकी पॉजिटिव लाइन इधर से होके इधर स्विच में आती है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो ये इसका पावर सीधा इधर प्लग में आएगा और प्लग के साथ ये इंडिकेटर लाइट भी जलेगी जैसे ही स्विच ऑन करोगे। तो अब हम एक बार इसे चेक करके देख लेते हैं। ये फ्यूज़ लगा देंगे, तो मैंने फ्यूज़ लगा दिया है। आपको ऐसा ही पतला तार लगा देना है फ्यूज़ में किसी। ये हो गया। चलो तो अब मैं प्लग को लगाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब हम, मेरा बड़ा प्लग है इसलिए इसमें लगेगा, इसलिए मैं बड़े प्लग में लगा रहा हूँ और मैंने लगा दिया। चलो तो एक मैंने इधर रखा है, ये अभी खुला ही है। तो स्विच एक बार बंद है, कुछ फॉल्ट ना हो ऐसी मेरी आशा है। चलो तो चालू करके देख लेते हैं। और आप देख सकते हो ये ऊपर कर रहा है। चलो तो अभी इसमें से इसे चालू करके देखेंगे। एक बार मैंने स्विच बंद कर दिया, इस स्विच को ऑन कर देता हूँ और इधर से स्विच को ऑन कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें लाइट जल रही है। तो फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ।
जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा इसकी स्विच ऑन हो जाएगी। और इससे मैंने बंद कर दिया और हो गई इसकी वायरिंग ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो